नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आप मंत्री गोपाल राय ने कहा, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। इसे कम करने के लिए ग्रैब का दूसरा चरण लागू किया गया है, जिसके तहत बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाए जाने का निर्देश दिया गया है। RWA को कोयले की जगह हीटर का उपयोग करने को कहा गया है। इसके साथ ही पार्किंग शुल्क भी बढ़ाने को कहा गया है। देखिए, पहली बात तो है कि दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में जिस तरह से बारिश के बाद हवा की गति अब धीरे धीरे कम हो रही है और टेम्परेचर डाउन जा रहा है, तो अब धीरे धीरे पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। ग्रैब के 4 चरण हैं। पहला चरण जो है वो 200 से 300 AQI होने पर लागू होता है। 300 से ऊपर होने पर ग्रैब 2 के नियम लागू होते हैं। इस ग्रैब का मकसद क्या है? ग्रैब का मकसद यह है कि अगर मौसम प्रतिकूल होता है तो जो सोर्सेज है उनको कंट्रोल किया जाए, इसलिए पाबंदियां लगाई जाती हैं कि जिन वजहों से पोल्यूशन पैदा हो रहा है उनको कंट्रोल किया जाए। इसके लिए ग्रैब 2 लागू हुआ है। ग्रैब 1 और ग्रैब 2 में जो मुख्य अंतर है कि ग्रैब 1 से ग्रैब 2 में 5 मुख्य तौर पर नए जो है पहलकदमियां ली जाएंगी। पहला तो ये कि जो जगह जगह डस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो पानी का छिड़काव था, उसमें डस्ट सेपरेशन एक पाउडर होता है, उसको मिला करके छिड़काव करने का निर्देश है। दूसरा, जो RWAs हैं उनको हीटर अपने वर्कर्स को, अपने गार्ड को प्रोवाइड करने का निर्देश है। तीसरा जो है, मेट्रो और बसों की फ्रीक्वेंसी जो है वो फेरे बढ़ाने का निर्देश है। चौथा, जो पार्किंग शुल्क है उनको बढ़ाने का है। और पांचवा, मुख्य तौर पर जो डीजल से जो जनरेटर्स चलते हैं जो पोल्यूशन पैदा करते हैं उनको रेगुलेट करने का निर्देश है। अभी इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि ग्रैब का नियम लागू करना एक बात है और उसको जमीन पे इम्प्लीमेंट करना एक बड़ा टास्क है। तो उसके लिए आज 1 बजे दिल्ली सचिवालय में हमने सभी अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है और उसमें उनकी कार्ययोजना बनेगी कि कौन किसके लिए क्या, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सक्रियता के साथ हम जो है इन इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।